सॉरी क्लास, अगर साउंड नहीं आ रहा हो तो मैंने अभी जस्ट माइक चेंज करा क्योंकि इसकी बैटरी हो चुकी है पूरी तरह से डाउन और मेरे को वो दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो अभी शायद आपको क्लियर आवाज़ आ रही होगी सारे बच्चों को। और आज अब जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको हम ये डिफरेंट मैथड है सर, जिसकी मदद से हम किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। और अभी हमने देखा कि कुछ हमारे 3 तरीके हैं सर जिसकी मदद से एनसीईआरटी 3 तरीके हैं सर जिसकी मदद से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं इसको पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊं कि कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है सर हमारा पहला प्रोसेस? क्रिस्टलाइजेशन, यानी हम क्रिस्टल को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं पहले क्रिस्टल बनाने से पहले मैं क्रिस्टल बताना आपको जरूरी समझता कि आखिर ये क्रिस्टल होते क्या है सर। एक तरह के अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड दैट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स अरेंज इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अंदर में एक सॉलिड तरह के सब्सटेंस यानी पार्टिकल अपने डिकम्पोजिशन करते हैं। मैं एग्जांपल की अगर बात करूं आपसे तो सर हमारा जो शुगर होता है, अगर हम शुगर को देखें तो हमारा शुगर किस तरह का है? हमारा शुगर सर कुछ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है। तो चाहे उनके कितने भी पार्टिकल्स आप देख लो कैसे होते हैं सर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं। यही बोल रहा आपको, एक फिक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, हेक्सागोनल, क्यूबॉइड्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ट्राइंगल्स। डिपेंड करता है कि किस तरह के पार्टिकल्स को हम देख रहे हैं सर। ठीक है, तो क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, मैं आपको सीधा पत्र समझाऊं तो एक परत बन जाना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि हमने चीनी का घोल बनाया। ठीक है, हमने पूरा चीनी का घोल बनाया सर। अब ये जो चीनी का घोल है सर, इसको अगर हम छोड़ दें नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ दें तो ऊपर में एक परत बन जाएगी, चीनी का ऊपर में एक परत बन जाएगा। और यही क्या होगा सर? क्रिस्टल। ये सॉलिड परत बनता है ना हमारा, तो ये क्या होगा? चीनी पर सॉरी क्रिस्टल। जो हलवाई के घर से बिलोंग करते होंगे उनको शायद से पता होगा। चलो, अब पहले आपने क्रिस्टल समझ लिया, अब हम इसको करने जा रहे हैं एक्टिविटी को। कैसे करते हैं सर एक्टिविटी को? ये पिक्चर आपको सबको दिख रहा होगा, सबको पिक्चर की क्लियर विजिबिलिटी होगा आई थिंक क्लास एवरीवन्स। नाउ ध्यान समझ रहे ना, इस एक्सपेरिमेंट को यानी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को जिसकी मदद से सर हम लिक्विड को सेपरेट करेंगे, उसको परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि सर हमें चाहिए होगा बर्नर जिससे कि आग लग सके, हमें चाहिए होंगे सर ट्राइपॉड स्टैंड जिसके ऊपर हम रख सके, और इसको जो आप कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको हम बोलते हैं सर चाइना डिश बोलते हैं, या फिर वाटर डिश, वाटर बाथ के नाम से आप देख लो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में हो जाए, चाइना डिश के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए होंगे सर बीकर और एक ग्लास रॉड। पहले देख लो फिर बता रहा, ट्राइपॉड, बर्नर्स, एवरीथिंग इज कंफर्म। और एक तरह का हमें सब्सटेंस चाहिए होगा सर जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? Cu2SO4, कॉपर सल्फेट सर। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्लासेस। हमने पहले बीकर लिया, ये ध्यान से देखो जो पीछे देखिए, बीकर लिया, हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया कुछ अमाउंट के वाटर के अंदर में, उसको मिलाना स्टार्ट किया। अब सर हम मिलाए जा रहे हैं और हमें प्रिपेयर करना है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। किस तरह का क्लास? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बताओ हमें क्या करना होगा? हमें ये 50 ml वाटर के अंदर या फिर 100 ml वाटर के अंदर इतना ही कॉपर सल्फेट को डालना होगा जितना में वो कॉपर सल्फेट अब और नहीं घुल सके। ठीक है, तो हमने बना लिया सर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और अब हम क्या करेंगे, इनको हीट करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे? हीट करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर से स्टेयर करते रहेंगे, ऊपर से स्टेयर हम करते रहेंगे। अब सर हम हीट क्यों कर रहे हैं? अभी तो हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिए। तो देखो क्लास, मैंने बताया भी था, टेम्परेचर बढ़ाओगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन और ज़्यादा सेचुरेशन फॉर्म में आएगी। तो अब मान लो आपने 50 ग्राम डाला था इसके अंदर में, धीरे धीरे करके 100 ग्राम डालोगे, 200 ग्राम डालोगे, तो कब डाल सकते? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया सर, और हमने इस ग्लास रॉड की मदद से उनको मिक्स करना स्टार्ट किया। किसको मिक्स करना स्टार्ट किया? कॉपर सल्फेट एंड वाटर को हमने मिक्स करना स्टार्ट किया सर। तब तक मिक्स किया हमने जब तक ये सॉल्यूशन कैसा नहीं बन जाए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। हमारा वंस ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, उसके बाद क्या कर लेंगे सर, हम इसको फिल्टर आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फिल्टर आउट कर देंगे। फिल्टर आउट करने के लिए ग्लास रॉड चाहिए होगा, हमें कॉनिकल फ्लास्क का चाहिए होगा, बीकर और लेबोरेटरी स्टेन चाहिए होगा। हमने क्या कर लिया सर, इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर क्यों कर रहे हैं? ताकि इसके अंदर जो इंप्योरिटीज है उनको निकल जाए। और एक तरह का हम सब्सटेंस और इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, मैंने भी डिस्कस नहीं किया बट मैं आपको पहले बता दे रहा।
सल्फ्यूरिक एसिड, किसको ऐड करते हैं सर? सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं, ताकि जो भी अंदर के जो इंप्योरिटीज है उनको किल किया जा सके, ठीक है, और रिएक्शन हमारा प्रॉपर बढ़िया से हो सके। इसी के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। हमने फिल्टर किया, अब नीचे वाले में क्या आ चुका है सर? हमारे पास Cu2SO4 का सॉल्यूशन आ चुका है। Cu2SO4 का क्या आ चुका है सर? सॉल्यूशन आ चुका है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आ चुका है। किस तरह का सॉल्यूशन? सेचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको दिमाग में रखने का है, ठीक है। अब सर हम या तो इसको पूरे नाइट ओवरनाइट छोड़ देंगे, पूरे रात तक छोड़ देंगे उसको, ठीक है, और रात जब सुबह उठ कर देखेंगे तो उसके ऊपर में क्रिस्टल बन चुका हो। सर हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम डायरेक्ट इसको उठाते हैं फिल्टर होने के बाद और फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, तो भी तो सर कूलिंग हो ही जाएगा, हमारा क्रिस्टल तो बन ही जाएगा। तो क्लास दिमाग में रखने का है मेंशन कि क्रिस्टलाइजेशन कभी भी आप लोअर टेम्परेचर पे जाकर नहीं कर सकते, क्योंकि सर हमने अभी पढ़ा कि क्रिस्टल के अंदर एक फिक्स ज्योमेट्री से बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जब आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 12, 14, 15 घंटा रखते तो ये प्रॉपर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस था। जब इनको हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे 12, 14, 16 घंटे, तो देखेंगे ऊपर में एक परत बन गई है, एक क्रिस्टल का परत बन गया है, जो कि क्या है सर? हमारा Cu2SO4। तो जो आपने एक्स्ट्रा इसके अंदर डिसॉल्व किया था टेम्परेचर बढ़ा करके, अब वो क्या हो चुका है? वो ऊपर आ चुका है, क्योंकि टेम्परेचर पे ऊपर था, टेम्परेचर तो फिर से नीचे आ गया ना। यहाँ पे बर्नर लगाया, अभी तो बिना बर्नर का है आपका, तो टेम्परेचर नीचे आ गया, तो क्रिस्टल कहाँ बन गया? आपके ऊपर ही क्रिस्टल बन गए, ठीक है क्लास। यहाँ तक आई थिंक समझ में सबको आना चाहिए। तो सर इस तरह हम कुछ परफॉर्म करते हैं। अब अगर पढ़ लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके क्लास, मैं भी तुम्हें पढ़ाता पढ़ाता थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता। यू हैव लर्न टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तुमने सीख लिया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाते कैसे। हमने सीख लिया सर बहुत बढ़िया तरह से। हम एक ग्लास लेंगे, पानी लेंगे और चीनी मिलाएंगे। चीनी तब तक मिलाएंगे जब तक पूरा चीनी अब और चीनी का घुलने का क्षमता खत्म हो जाए। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन compound B in a water at 60 degree Celsius, prepare by dissolving 280 gram of compound B in 100 gram of water. What will happen if you gradually cool it at a 40 degree Celsius? बोल ये रहा है कि कोई सब्सटेंस लो, कंपाउंड बी लो, कोई भी कंपाउंड आप ले लो और उसको 60 डिग्री पे 140 ग्राम डिसॉल्व करो। उस कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व करने का है। वापस से 60 डिग्री से कितना लेके आ रहे हैं सर? 40 डिग्री, लोअर डिग्री पे लेकर के आ रहे हैं। तो क्या होगा अब इसके आगे? क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, अभी तक बताया नहीं है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है एनसीईआरटी। क्या होगा? एज पर फिगर नंबर 5.6, नीचे वाला जो पिक्चर था आपका 5.6, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, सॉरी ऊपर वाला जो सॉलिबिलिटी कर्व था, द सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इज 240 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे पास एक तरह का कंपाउंड है सर, कंपाउंड इसको हम मान लेते हैं 240 ग्राम 241 ग्राम सॉल्यूट है इसके अंदर में, ठीक है सर। और 100 ग्राम क्या है सर? वाटर है। 100 ग्राम क्या है क्लास? वाटर है। तो वाटर क्या हो गया आपके पास में? वाटर बताओ, वाटर क्या हो गया आपके पास में? सॉल्वेंट। क्या हो गया क्लास? सॉल्वेंट। यहां तक आपको आई थिंक पूरे क्लास को क्लियर होना चाहिए। It implies that only 241 gram of compound B can remain in the solution and the rest of it will separate out as the pure solid often as a crystal। तो बाकी जो हमारा होगा जब इसको सर ये सॉल्यूशन हमने कब बनाया? ये सॉल्यूशन हमने कब बनाया कंपाउंड बी वाला? याद करो कितने डिग्री सेल्सियस पे? 60 डिग्री सेल्सियस पे। और बोल आपको ये एनसीईआरटी ये पूछ रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसमें क्रिस्टलाइजेशन के कि अगर इसको हमने 40 डिग्री पे ला दिया तो अब क्या होगा? बताओ अब क्या होगा? हमने सॉल्यूट ज्यादा मिलाया सर, सॉल्वेंट कम है, तो जो एक्स्ट्रा बचा होगा हमारे पास, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सेपरेट हो जाएगा एज अ प्योर सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। क्योंकि ये सॉल्यूशन आपने कब प्रिपेयर करा? बताओ 60 डिग्री पे। और मैंने बताया जैसे टेम्परेचर कम आएगा ऑटोमेटिक क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। इसको ऐसा समझो कि चीनी का घर में मम्मी बना रही है चाशनी, तो ये चाशनी जब बनाएंगी तो गरम जब करेंगी तो और घुलने का क्षमता रहेगा। बट जैसे उसको हम लोअर टेम्परेचर पे लेके आए, हमने गैस जैसे बंद करा, वापस से एक सॉलिड का परत बन जाएगा। तुरंत नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लेके, मैंने पहले बताया 12-14 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट, मैंने सोचा तुम्हें एनसीईआरटी से पूरा पढ़ाएंगे चाहे जितना ही टाइम लग जाए। नए नए टीचर तो टच भी नहीं कर रहे हैं इसको।
यू माइट हैव एब्जॉर्ब मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल इन एवरीडे लाइफ। तुमने बहुत अलग अलग तरह के क्रिस्टल अपनी लाइफ के अंदर देखा है, जैसे कि सर रॉक साल्ट, आपने रॉक साल्ट देखा है जो नमक खाते, सिल्दा नमक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और शुगर क्रिस्टल जो मम्मी बनाती है शुगर में, शुगर क्रिस्टल कभी कभी छठ वगैरह के टाइम में। तो इस तरह का आपने क्या देखा है सर, क्रिस्टल देखा है नॉर्मल डे के लाइफ में। डेट ग्रो वाइल मेकिंग कैंडी, जब कैंडी बनाते हैं तो उस समय आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्री, हिंदी में क्या बोलते हैं सर उसको, मिश्री। स्नोफ्लैक आर आल्सो क्रिस्टल व्हेन वाटर वेपर फ्रीज इन एयर। स्नोफ्लैक आप जानते होंगे, स्नोफ्लैक, स्नोफ्लैक वर्ड को मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, इस वर्ड को स्नोफ्लैक को सर्च करके और मेरे को बताने का है क्लास व्हाट डू यू मीन बाय स्नोफ्लैक, ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो इस पिक्चर के अंदर से गिवन भी है बट अभी मैं नहीं बता रहा। फर्स्ट वाला क्या था आपके पास, अभी यहाँ पे था ना, ये सॉल्ट रॉक। सेकेंड वाला क्या है आपके पास में, शुगर क्रिस्टल। थर्ड वाला क्या है, स्नोफ्लैक। यानी स्नो जब जमता है, जब बर्फ जमना स्टार्ट होता है तो उस टाइम में भी सर क्रिस्टल क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं व्हेन वाटर, जब वेपर किसके कांटेक्ट में आता है सर, एयर के कांटेक्ट में आता है। यानी एयर कांटेक्ट में जैसे वेपर आया उस तरह आपके स्नोफ्लैक बनना स्टार्ट हुए। यानी एक स्नो को बनना, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास आइस है सर, तो ये जब शुरुआती तौर पे जब बना होगा इसको हम क्या बोलते हैं सर, स्नोफ्लैक्स। स्नोफ्लैक में आपको वीडियो के फॉर्म में भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इवन फ्रॉस्ट ऑन अ विंडो, विंडो के ऊपर आप देखते होगे ठंडियों के टाइम में या फिर बरसात के टाइम में भाप बन जाते हैं। ये जो भाप रहता है ये भी क्या है सर हमारे पास में, फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर टर्न इनटू अ आइस क्रिस्टल। किसमें टर्न हो जाता है सर, आइस क्रिस्टल के अंदर टर्न होता है। दिस इज हाउ क्रिस्टल फॉर्म नेचुरली। कुछ इस तरह से आपके जो क्रिस्टल है नेचुरली फॉर्म होते हैं, ठीक है क्लास। देखो एनसीईआरटी थोड़ा तुम्हें बोरिंग लगेगा बट बढ़िया है। इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज के अंदर में प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसी को सर हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और इसकी मेथड, इसी मेथड की मदद से, इसी मेथड की मदद से हम सेपरेशन करते हैं किसका सर, दो सॉलिड का। किसका सेपरेट करते हैं, दो सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, टू सेपरेट आउट टू सॉलिड। दो सॉलिड जब एक साथ मिक्स हो गए हैं, बहुत बुरी तरह से मिक्स हो गए हैं, अब इनको सेपरेट करने का है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन को प्रोसेस करेंगे। इन विच वन ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी, एक जो कंपाउंड होगा, एक जो आपके कंपाउंड्स होंगे वो कम क्वांटिटी में होंगे, जिसको हमने क्या बोला है सर, सॉल्यूट, ठीक है। एंड बोथ सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट। अब ये जो दोनों आपके मैंने बताया कि दो तरह के होंगे, ठीक है। यानी दो सॉलिड जब मिक्स हो रहे हैं तो एक ज्यादा होगा, एक का क्वांटिटी क्या होगा सर, कम होगा। दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को प्यूरिफाइड करने के लिए भी इस मेथड को हम यूज करते हैं। कौन सा मेथड को, क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशंस इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंस इन देयर सॉलिबिलिटी। और ये सर काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, आपके क्रिस्टलाइजेशन वर्क कैसे करते हैं, सॉलिबिलिटी के बेसिस पे। सॉलिबिलिटी का मतलब कितने अमाउंट का सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ आपके सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां तक आई थिंक क्लियर होगा सारे बच्चों को। एक एक लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, हाईलाइट करना अपने एनसीईआरटी के अंदर। इसमें जो नहीं है कमेंट बॉक्स में डाल दो आप, उसको हम देख लेंगे। अब एक एक्टिविटी है जो मैंने अभी आपको बता दिया कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे सर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लगाएंगे, एक तरह का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे हम, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद उसको मिक्स करेंगे, फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे ताकि क्रिस्टल कैसा बन सके, प्योर बन सके। तो ये मेथड मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। एक बार अगर आप पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक, तो मैंने जो आपको समझाया, लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट क्रिस्टल बनेगा वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ क्वेश्चन है, यू मे ऑल्सो ट्राई, तुम और भी ट्राई कर सकते। कैसे ट्राई कर सकते हैं सर, क्या बोलता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोल रहा है कि तुम खुद से भी ट्राई कर सकते। 1 to 2 ml ऑफ, क्या करेंगे सर इसमें हम 1 to 2 ml ऑफ सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन अ स्मॉल ग्लास प्लेट और अ लेमिनेटेड शीट। हम एक 1 to 2 ml क्या करेंगे सर, सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एक पेपर या फिर एक सीट पे, प्लेट पे लेंगे, लीव इट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। व्हाट डू यू एब्जॉर्ब, तुम क्या एब्जॉर्ब करोगे, अब बताओ। मैं तो अभी तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हो गया। हम सर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखेंगे, एक सॉलिड क्रिस्टल का ऊपर एक परत देखेंगे सर। डू यू गेट क्रिस्टल, क्या तुमने क्रिस्टल देखा, हाँ बिल्कुल सर, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इफ यस
इज दिस इज अ गुड वे टू एक्सपेरिमेंट, क्या ये एक अच्छा तरीका है एक्सपेरिमेंट करने का? हाँ बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसकी मदद से हम क्रिस्टलाइजेशन को निकाल सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की मदद से कॉमन टेक्निक टू सेपरेट प्योर सब्सटेंस। क्रिस्टलाइजेशन कैसा है सर? कॉमन टेक्निक है जिसमें कि प्योर सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। कहां से? होमोजेनियस मिक्सचर से। और व्हेन न्यू कंपाउंड आर प्रिपेयर, जब हम नए कंपाउंड्स को बनाते हैं, दे आर ऑफ्टन एक्कम्पनीड बाय अनवांटेड इंप्योरिटीज, और इस इंप्योरिटीज को किल करने के लिए हमारे पास क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको बताया था क्या था सर? सल्फ्यूरिक एसिड। आई थिंक यहां तक क्लास किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं एक समरी बोल देता, सर समरी समझो, समरी। सर होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी था क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है सर? हम एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और इस सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं, ठीक है? हीट करने से और ज़्यादा सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। जब हीट करेंगे सर तो सॉल्यूशन हमारा सेचुरेटेड बन जाएगा। बनने के बाद उसको हम फिल्टर कर लेंगे, ठीक है? और फिल्टर से पहले हम एक तरह का लिक्विड डाल रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं सर सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? अनवांटेड इंप्योरिटीज को किल करने का, फिर हटाने का काम करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद 12 से 14 घंटे तक छोड़ देंगे उसको, सॉल्यूशन को। ऊपर एक परत बन जाएगी, क्रिस्टल बन जाएगा। और इस तरह से हम सर बहुत सारी चीज़ों को सेपरेट करते हैं। बहुत अलग अलग तरीका है सर जिसकी मदद से हम क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करके दो सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। डन क्लास? तो हमारा आज ये क्रिस्टलाइजेशन खत्म होता है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन है आप देख लेना। अब ये आगे जो हम बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख लो सी वाटर, समुद्र के पानी के अंदर से सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, नमक पूरा मिला होता है पानी के अंदर, नमकीन पानी बोलते हैं उसको। सर हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे क्रिस्टलाइजेशन? उसको हम वेपराइज करेंगे। उसको वेपराइज करने के बाद जो भी वाटर होगा ऊपर चला जाएगा, सॉल्ट नीचे बच जाएगा आपके पास में। तो हमने दो सॉलिड को सेपरेट करा इसकी वजह से। अब मैं आपको आगे कल बताऊंगा और भी क्रिस्टलाइजेशन जो भी कुछ बचा थोड़ा बहुत हमारे पास में। मिलते हैं क्लास आपको कल एक नए वीडियो की तरफ। और लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए कृपया यूट्यूब को देख लो एक बार, ठीक है? यूट्यूब पे आप रेगुलर रहो, यूट्यूब के ऊपर में सारे लाइव क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो के अंदर। राधे राधे।